Hello guys, and today we are back with a new video, that is what to study for SBI PO pre-exam. Last 10 to 12 days are left. Or who is giving you this advice? A person who cleared IBPS PO pre, then mains, then I went for the interview and I missed the cutoff by 1.75 marks. So let's get started without wasting the time. लास्ट के 10 से 12 दिन बचे हैं, तो हमें बहुत स्मार्टली पढ़ना है. पहले बता रही हूँ, जिसने इन 10 से 12 दिनों में मेहनत कर ली वो ले जाएगा सीट, और जिसने इन दिनों ढील छोड़ दी, चाहे उसने पूरे साल पढ़ा हो, रह जाएगा, वो नहीं होगा उसका. ठीक है, लेकिन जिसने इन दिनों पढ़ लिया ना, वो पक्का क्लियर कर लेगा. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद इंग्लिश में बहुत स्मार्टली पढ़ना है. लास्ट के कुछ दिन रह गए हैं. तो सबसे पहले अगर आप देख रहे हो कि आप मॉक दे रहे हो, आपके नंबर अभी भी कम आ रहे हैं, तो वन पॉसिबल रीज़न कुड बी कि आपके ग्रामर में गलत हो रहे हैं नंबर. ग्रामर में अब सब कुछ आ जाता है, रीअरेंज आ गया आपका, बहुत चीज़ें आ जाती हैं. तो सबसे पहले 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बाय निमिषा मैम पक्का कर लो, बहुत हेल्प हो जाएगी. और चाहे आपको 2-3 दिन लगा के करने पड़ रहे हैं, ये 120 रूल्स ऑफ ग्रामर कर लो. नेक्स्ट, अब रियल टाइम है, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आप न्यूज़पेपर से आरसी पढ़ने बैठ रहे हो. तो आरसी के लिए व्हाट यू नीड टू डू, आरसी आपको अब न्यूज़पेपर से उठा के नहीं पढ़ना कि आप अब रोज़ रीडिंग कर रहे हो, वो पैसिव रीडिंग होती है. डोंट डू इट. व्हाट आई सजेस्ट, मॉक लगाओ, 2 से 3 आरसी उठाओ और उसके मॉक लगाओ. ट्राई टू कैसे आप उसमें से नंबर फेच कर सकते हो, कौन से क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आपको दिक्कत होती है. मॉक लगाना है, मॉक लगा के देखना है कि कहाँ दिक्कत हो रही है. तो आरसी के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं करना, अब आपको आरसी के लिए सीधा क्वेश्चन लगाने हैं मॉक के. थर्ड इज़ वो कैब पे टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा मत करो. जब आप आरसी लगा रहे हो, उसमें 2-4 कैब आएंगे, आप वहीं से पढ़ लो. आरसी में बहुत टाइम वेस्ट मत करो. हाँ, अगर आपकी सारी तैयारी है तो ठीक है, आप कुछ मॉक रिवीजन में कर रहे हो, ठीक है. अब नए पढ़ने बैठो मत प्लीज़, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा. वो कैब से नंबर आते हैं, बट बहुत ज़्यादा वो नहीं है, उसका ROI नहीं है. नाउ थर्ड इज़ डोंट ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन. 40 क्वेश्चन आएंगे, डोंट ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल. अगर आपके 25 से 30 नंबर आ रहे हैं घर पे, तो 40 क्वेश्चन में से ज़रूरी नहीं है कि आपको 40 के 40 करने हैं. सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ अभी क्लियर कर दूं कि SBI का एग्ज़ाम है, सरप्राइज़ दे देता है SBI. लास्ट ईयर SBI क्लर्क मेंस का जो इंग्लिश का सेक्शन था, दैट वाज हेल डिफ़िकल्ट. और अगर वहाँ पे कोई कोशिश करता कि यार SBI का क्लर्क का ही तो एग्ज़ाम है, सारे मैं अटैम्प्ट कर देता हूँ, तो बहुत बुरी तरीके से फेल हो जाता. तो सबसे पहले तो आप मॉक देखो किस टाइप का लेवल है, फिर डिसाइड करो कि आप कितने क्वेश्चन लगाओगे. अगर आपको लग रहा है आसान मॉक है या आपके बन रहे हैं 30-35 क्वेश्चन, तो लगाओ. अगर आपको लग रहा है बहुत डिफिकल्ट लेवल, इन शॉर्ट आपको डिसाइड करना है पेपर के अंदर ही कि आप कितने लगा सकते हो, क्योंकि उस एग्ज़ाम में जिसने बहुत ज़्यादा लगाए हैं, नेगेटिव मार्किंग की वजह से सबके कटे हैं. नॉर्मलाइजेशन होता है और उसका एक्यूरेसी डिपेंड मैटर करती है उसके लिए. तो आप देखो कि वहाँ पे एग्ज़ाम का लेवल देखो. अगर आपके घर पे 25 से 30 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और एग्ज़ाम में आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहे हैं 25 से 30, मतलब एग्ज़ाम का लेवल ही डिफ़िकल्ट है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन लगाएंगे. तो मॉक से आपको ये चीज़ें सीखनी है, आप एग्ज़ाम के दिन ये चीज़ नहीं सीख सकते. सो इंग्लिश इज़ डन. नेक्स्ट इज़ रीजनिंग आसान आएगी, रीजनिंग बहुत डिफिकल्ट नहीं आने वाली, मॉडरेट आएगी. आसान भी नहीं बोलूँगी, मॉडरेट आएगी. बट इस मॉडरेट इंग्लिश के लिए भी व्हाट यू नीड टू डू, आप रीजनिंग के लिए व्हाट यू नीड टू डू, आपको मॉक से देखना है कि कैसे आप अटेम्प्ट करोगे. अटेम्प्ट ही बनाता है रीजनिंग को टफ या डिफ़िकल्ट. 1-2 क्वेश्चन पक्का ऐसा फंसेगा जो बहुत डिफिकल्ट होगा. एंड आई हैव सीन कि पहला पजल रीजनिंग में वो करते क्या हैं, पहला पजल बहुत डिफिकल्ट, आधे बच्चे फंस गए वहीं पे, कंपटीशन आधा निकल गया. तो आपको ये देखना है, स्किम करना है पहले फटाफट. पहले फर्स्ट पजल पे जंप किया, सेकंड फिर नोट कर लो कि यार ये पजल है, सपोज रो वाला पजल है, इतने बंदे बैठे हैं, वेरिएबल है, तो वो भी नोट कर लो. फटाफट 5 क्वेश्चन स्किप करके दूसरा पजल देखो, ये है. फटाफट जब स्किम कर लोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन सा पजल अटैम्प्ट करना है या कौन सा आसान लग रहा है देखने में. तो प्लीज़ उस तरीके से ही अटैम्प्ट करना है. दूसरा ये मत सोचना कि मिसलेनियस आएगी, मिसलेनियस ज़्यादा नहीं आती है रीजनिंग के एग्ज़ाम में, SBI PO के एग्ज़ाम में स्पेशली प्री. सो गाइज, मिसलेनियस पे डिपेंड मत करना कि आप इनइक्वालिटी कर लोगे, आप वेन डायग्राम कर लोगे. 5 क्वेश्चन आएंगे मिसलेनियस के, वो भी आई एम नॉट वेरी श्योर कि आएंगे नहीं आएंगे. सो पजल्स अपने रेडी रखो, अपने सिटिंग अरेंजमेंट जो होता है वो सारे रेडी रखो. उसके अलावा देखो कि कहाँ, सपोज आप 9 बॉक्स वाले पजल हैं, उसमें वेरिएबल भी दे दिया, तो फंस सकते हो. तो इस तरीके से सोचो जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है. आई वोंट से कि आसान है, डिफिकल्ट है. यू जस्ट सी कि आपका कहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट है और कहाँ पे आप अच्छे से बना लेते हो. एग्जाम वाले दिन डिसाइड करने मत बैठना, मॉक से ये चीज़ सीखो कि अटेम्प्ट कैसे करना है. रीजनिंग को अटेम्प्टिंग ही डिफिकल्ट और ईजी बनाती है. नाउ नेक्स्ट इज मैथ्स.
फाइनल सेक्शन। मैथ्स में 3 चीज़ें मत छोड़ना, अभी बोल रही हूँ। डी आई जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, जितने टाइप के लगा सकते हो लगाओ, बहुत डिफिकल्ट लेवल पे मत जाना, बट मॉडरेट और इजी लेवल के जितने होते हैं डी की प्रैक्टिस करो, ठीक है। दूसरा 2 डी आएगी आपकी, 2 डी मतलब 5-5 10 क्वेश्चन हो गए। एक कैसलेट आ सकती है, 3 से 5 क्वेश्चन वहाँ से आ सकते हैं, तो 10 से 12 क्वेश्चन तो यहाँ से फंसेंगे। आपको सब कुछ नहीं करना, अगर आपको लग रहा है 1 डी आप कर सकते हो, कैसलेट कर सकते हो, 2 डी कर सकते हो, तो उस तरीके से आपको मैनेज करना है, प्रैक्टिस का खेल है। तो डी को सॉल्व करना, फटाफट डी जो हम स्किम करते हैं, डाटा निकालते हैं, वो आपको बहुत जल्दी जल्दी आना चाहिए, वो प्रैक्टिस से आएगा। तो डी करो। दूसरा, आपको रेशियो प्रोपोर्शन का चैप्टर नहीं छोड़ना। तीसरा, आपको परसेंटेज नहीं छोड़ना। रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेज तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। इसकी तो मैराथन कर लो, जिस यूट्यूबर को आप पसंद करते हो, जहाँ से पढ़ते हो, उसकी मैराथन्स कर लो। ये 3 चीज़ें कर लो। डी हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, और ये हो गया आपका परसेंटेज हो गया। नेक्स्ट इज आपको अरिथमेटिक कैसे करना है। अब अरिथमेटिक में 10 टॉपिक है, 12 टॉपिक है, सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कि आपके 5-6 बहुत स्ट्रॉन्ग है, 10 स्ट्रॉन्ग है, जो स्ट्रॉन्ग है उनकी प्रैक्टिस करो। जो कुछ रह गए हैं 3, 4, 5, 6 जो भी आपके रह गए हैं, अब उन्हें छोड़ दो। आपको ये देखना है कि मैक्सिमम आप कहाँ से ले सकते हो। डोंट ट्राई टू डू एवरीथिंग। आपको नंबर लाने हैं 70 मैक्स। आप ये सोच के चलो आपको 70 नंबर लाने हैं, 60 से 70 के बीच में आपका आना चाहिए। अब कहाँ से आप निकाल सकते हो, आपका स्ट्रॉन्ग क्या है, जहाँ पे आप मेहनत करके कम मेहनत ज़्यादा नंबर। मेरे लिए सपोज इंग्लिश और रीजनिंग आर द सेक्शंस जहाँ पे से मैं निकाल सकती हूँ ज़्यादा कंपेयर टू मैथ्स। मैथ्स में मुझे टाइम लगेगा, तो मैं मैथ्स को बहुत स्मार्टली करूँगी। मैं ट्राई करूँगी कि अपनी कट ऑफ जितना मेरे से हो सकता है मैं रीजनिंग और इंग्लिश से निकाल लूँ, और मैथ्स को मैं रखूँ। बट ऐसा हो सकता है कि इंग्लिश डिफ़िकल्ट आ गई, मैं तब कुछ नहीं कर सकती, तो मैथ्स को भी बिल्कुल छोड़ो मत, उतना करो कि हाँ आप बैलेंस कर सको। तो आई विल ट्राई कि 60 to 70 फेच करना है। अब वो मेरे को देखना है कि कैसे कैसे होगा। नाउ इफ यू वांट टू नो कि कैसे कैसे मॉक लगाना है, मॉक की क्या स्ट्रैटेजी रहती है मेरी, क्योंकि अभी मेरा परसेंटाइल 80 अराउंड 70-80 अराउंड आ रहा है जितने भी मॉक्स लगा रही हूँ। तो आई कैन टेल यू दैट। अगर आपको वीडियो चाहिए तो यू कैन कॉमेंट की व्हाट इज़ द पेपर अटेम्प्टिंग या मॉक अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, तो आई विल शेयर दैट विद यू। सो ऑल द बेस्ट एंड डोंट वेस्ट टाइम, बहुत क्रूशियल है। इवन आई एम वर्किंग 9 to 5 and after coming home I am studying. It is like around 11:30, so if I can work like that, if I can study even after attending even after going to the office for the whole day, so you guys can also do it. Okay, so all the very best. मेहनत करो। 10 दिन में SBI, कुछ दिनों बाद 5-1 दिनों बाद आपका 1 महीने बाद अगस्त में ना आपका IBPS PO, तो वो भी आ जाएगा। So all the best and take care, bye bye.